हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में अपन एक गद्यांश के आंसर लिखना सीखेंगे और ये गद्यांश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और वीडियो देखने के बाद आपको गद्यांश के आंसर लिखने में कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो देखते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं इस गद्यांश को। ठीक है। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। और उसके बाद है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यह है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो एक तो पाठ का नाम है और लेखक का। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। हमने पहचाना कैसे, यहाँ पे लिखा राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है। तो राष्ट्र शब्द आया, इसका मतलब इसका पाठ जो शीर्षक है वो राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है। और यही इसकी पहचान है। अगर आ जाए तो आप यहाँ से पहचान लेंगे कि यहाँ पे राष्ट्र शब्द आया था, तो इसका पाठ का जो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम पूछा तो लेखक आपको याद करना पड़ेगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया और हमारा एक प्रश्न 2 नंबर का है। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 10 नंबर के। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? तो इसका आंसर है, भूमि तथा भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखो इसका आंसर ऊपर लिखा है, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यही हमारा प्रश्न पूछा गया है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? तो राष्ट्र का स्वरूप किसके सम्मिलन से बनता है? भूमि और भूमि पर बसने वाला मनुष्य यानी कि मानव और मानव की संस्कृति, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है। भूमि और भूमि पर बसने वाला जन, जन का मतलब होता है मनुष्य, और मनुष्य की संस्कृति, इन तीनों से मिलकर के ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है। तो बहुत सरल सा है। उसके बाद है, भूमि का निर्माण किसने किया है? अब देखो ऊपर पढ़ेंगे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, लिखा है यहाँ पे। तो आंसर हमारे इसमें होते हैं, हमें छांट करके लिखना होता है, ढूंढना होता है। ठीक है। भूमि का निर्माण किसने किया है? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो हम लिख सकते हैं भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है। थोड़ा बहुत बदल के लिख सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है चौथा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो इसका आंसर हम ऊपर ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। देखो, पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी, यहाँ पे लिखा है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सीधे सीधे यहाँ पे इसका आंसर दिया है। ठीक है। देखो ये है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। और प्रश्न यही है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? किसकी की जगह लिख सकते हैं, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की। ठीक है। तो यही हमने इधर आंसर में लिखा है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है। तो ये तो बहुत ही सरल होते हैं क्वेश्चन, यानी कि 10 अंक का ये गद्यांश आता है आपके पेपर में। उसके बाद है हमारा लास्ट यानी कि 5वां प्रश्न इसी का, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी? ठीक है। तो इसका आंसर भी तुम्हें मिल जाएगा, इसमें ढूंढोगे तो यहाँ से, भूमि के, देखो यहाँ पे, भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितना अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ठीक है। तो हमें यहीं से लिख देना है, जितना हम अपनी पृथ्वी के पार्थिव शरीर के प्रति जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ठीक है। तो अपनी भाषा में बदल के भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, और समझ गए होंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। धन्यवाद।